गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वास्तुशास्त्र चैनल पर स्वागत है। पिछली बार हमने वास्तुशास्त्र क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में जाना था। इस बार हम वास्तु दोषों का निवारण के बारे में जानेंगे कि इसका बिना तोड़फोड़ किए हम कैसे निवारण कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के आधार पर बनवाया गया भवन गृह स्वामी के लिए प्रसन्नता और सुख समृद्धि का कोष लेकर आता है, जबकि जरा सा दोष परिवार की संपूर्ण खुशहाली को नष्ट कर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान, दुकान, फैक्ट्री और ऑफिस के निर्माण में थोड़ा सा हेरफेर कर देने से ही गृह स्वामी का सितारा बुलंद हो सकता है। घर का मुख्य द्वार किस दिशा की ओर हो, फैक्ट्री के लिए भूमि कहाँ ली जाए, पानी की टंकी कहाँ बने, और इन सब का वास्तुशास्त्र में अपना विशेष महत्व है। यानी कुल मिलाकर हर प्रकार से सुख साधन और आनंददायक भवन का निर्माण करना ही वास्तुशास्त्र का उद्देश्य है। वास्तु एक शास्त्र ही नहीं, एक विद्या भी है, जो 64 विद्याओं में से एक है। इस विद्या में दार्शनिक, धार्मिक, खगोलीय, ज्योतिषी, भौगोलिक और भूगर्भीय आदि पहलुओं समेत पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल, वायु, ऊर्जा और अंतरिक्ष से आने वाले किरणों और उसका व्यक्ति पर प्रभाव का अध्ययन कर विचित्र सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। वास्तुशास्त्र के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। ताज होटल, बिरला, जिंदल, ये लगभग समेत भारत के औद्योगिक घराने हैं वास्तुशास्त्र पर आधारित भवनों का निर्माण करा रहे हैं। वास्तुशास्त्री कहते हैं कि यदि व्यक्ति का चुंबकीय क्षेत्र भूमि और भवन के चुंबकीय क्षेत्र के समतुल्य न हो तो दुर्घटनाओं की आशंका प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति पर न केवल बुरा वक्त आ जाता है, बल्कि गंभीर बीमारियां भी घर कर सकती हैं। वास्तुविदों के अनुसार रसोई घरों के सही दिशा में न होने पर पूरे परिवार की पाचन समस्याएं बनी रहती हैं। इस तरह यदि शयन कक्ष में बीचे पलंग के ठीक ऊपर से बीम गुजर रहा हो तो उस पलंग पर सोने वाले व्यक्ति के अपंग होने का खतरा बढ़ जाता है। अनेक वास्तुविदों की राय में न केवल भारतीय बल्कि विश्व की कई प्राचीन सभ्यताएं भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की पालना करती है। चीन के पास अपनी भवन निर्माण की विद्या फेंग शुई वास्तुशास्त्र भी है। सिंगापुर में कई भवनों का निर्माण इसी विज्ञान के सिद्धांतों पर हुआ है। कुछ लोग हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की सफलता के मूल में भी भवन विज्ञान का महत्व मानते हैं। उनका कहना है कि हांगकांग स्थित मुख्यालय वास्तुशास्त्र के आधार पर बना है, इसी कारण तो उसे अप्रत्याशित सफलता मिली है। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में विगत 3 वर्षों में से एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। चीन की फेंग शुई विद्या को भारतीय वास्तुशास्त्र का समकक्ष माना जाता है। फेंग शुई इस हद तक प्रचलित है कि कैलिफोर्निया के अग्रणी बिल्डर कॉफमैन और बर्ट इसके बिना एक ईंट भी नहीं रखते। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां माइकल डगलस, एलिजाबेथ, माइकल जैक्सन, जूलिया रॉबर्ट एवं ब्रैड पिट भी फेंग शुई के साधारण सिद्धांतों के अनुसार ड्राइंग रूम में मछली घर बनवाकर और मकान के उत्तर पश्चिम में वृक्ष लगाकर जीवन में आए बदलाव को महसूस कर चुके हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र भी इसी सिद्धांतों से परिपूर्ण है। मुख्यतः दिशाएं 4 प्रकार की होती है, लेकिन इन 4 दिशाओं के आपस में मिलने से बनने वाले कोनों को विदिशा कहा गया है। ये विदिशाएं भी 4 होती है। इस तरह इन चारों को मिलाकर कुल 8 दिशा मानी गई है। भूखंडों को मुख्य क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य व नैऋत्य इन 8 दिशाओं में हो सकता है। इन भूखंडों पर भवन बनाते या इनमें निवास करते समय वास्तु दोषों को किस प्रकार बिना तोड़फोड़ के दूर किया जा सकता है, यहाँ हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि पूर्वान्मुख भूखंड का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो तो उसे पूर्वान्मुख भूखंड कहते हैं। जिस भूखंड में मुख्य द्वार की स्थिति पूर्व दिशा, पूर्वी, ईशान की ओर हो, चाहे भूखंड के 2, 3, 4 मार्ग निकलते हो, तो वह भी पूर्वान्मुख भूखंड कहलाएगा। ऐसे भूखंड का शुभ प्रभाव गृह स्वामी और उसके पुत्रों पर अधिक पड़ता है। इस दिशा का मुख्य आधार है सूर्य उदय के समय सूर्य की किरणों का घर में सर्वप्रथम प्रवेश करना।
सूर्य उदय के प्रभाव से इसकी महत्वता के बाद हम जापान के निवासियों के बारे में जानेंगे। जापान के निवासी दुनिया में सबसे पहले सूर्य दर्शन करते हैं, जिसके प्रभाव से विश्व में उनका विशेष स्थान है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद भी इसके नागरिकों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज तकनीकी विकास में वे सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। सूर्य का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रातःकालीन पड़ने वाली सूर्य की किरणें न केवल स्वास्थ्यवर्धक होती है, बल्कि वे पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करती है, जो मनुष्य की प्राण शक्ति को बल प्रदान करती है। अतः इसका मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और इन स्थानों पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रातःकालीन सूर्य किरणें ईशान क्षेत्र और पूर्व, जहाँ वास्तुदेव का मस्तक है, ईश, अग्नि और सूर्य स्थान पर पड़ती है। यदि आप सूर्य की किरणों के शुभ परिणाम अपने भवन में चाहते हैं तो प्रयास करके भूखंड के ईश, अग्नि, सूर्य, सोम और ब्रह्म स्थान को यथासंभव खुला और पवित्र रखें। इन स्थानों पर शौचालय, सेप्टिक टैंक, गोदाम आदि न बनवाएं। इसी प्रकार यदि यम, पितर, द्वारपाल, असुर, पापहर और रोगहर आदि स्थानों पर ऊंचे वृक्ष लगा दिए जाए तो निसंदेह शुभ परिणाम होंगे। वास्तु का सिद्धांत हमारे जीवन में यदि पूर्वानुमुख भूखंड पर भवन बनाते समय वास्तु सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए तो भविष्य में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी और इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि भूखंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में निर्माण चारदीवारी से मिला हो तो बहुत शुभ फलदायक होता है। भूखंड में कुआं, नल पूर्वी ईशान कोण में होना शुभ फल प्रदान करता है। भूखंड में पूर्व और उत्तर की चारदीवारी दक्षिण पश्चिम की चारदीवारी से 2 या 3 नीची होनी चाहिए। इससे वंश बढ़ता है। पूर्वानुमुख भूखंड का ढाल पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि भूखंड खरीदते समय ढाल इस तरह का न हो तो भवन निर्माण कराने से पहले कर दीजिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भूखंड और मुख्य भवन के मध्य पूर्वी भाग अन्य दिशाओं में स्थित भागों की अपेक्षा अधिक खाली होना चाहिए। यह धन, वंश वृद्धि के साथ साथ पुत्र के विकास का भी मार्ग प्रशस्त करता है। यदि भवन को बहुमंजिला बनाना हो तो प्रत्येक मंजिल में पूर्व और उत्तर दिशा के भाग के 2 फीट की बालकनी अवश्य बनवानी चाहिए। इससे हर मंजिल का पूर्व और उत्तर भाग खाली माना जाएगा तो शुभ फलदायक होगा। भवन के सामने पूर्व दिशा में बनाए जाने वाले बरामदे और पार्टिकों की छत पूर्व दिशा की ओर झुकी होनी चाहिए। इससे पुरुषों का स्वास्थ्य उत्तम रहकर उनकी यश कीर्ति में वृद्धि होती है। भवन में सबसे ऊपरी मंजिल पर निर्माण दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही कराना ठीक होता है। भवन में जल का निकास पूर्व दिशा में होने से पुरुष का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। पूर्वानुमुख भूखंड के मुख्य द्वार पूर्वानुमुख होने के साथ साथ अन्य द्वार भी पूर्वानुमुख या उत्तरामुख होने चाहिए, तभी उत्तम होते हैं। इन वास्तु दोषों का निवारण यदि पूर्वानुमुख भूखंड में वास्तु सिद्धांतों के व्यवहार में न लाने के कारण वास्तु दोष रह गया हो तो इसके निवारण बिना तोड़फोड़ किए इस प्रकार से किए जा सकते हैं। ये दोष होगा यदि भवन का पूर्व दिशा का भाग अन्य दिशाओं की अपेक्षा ऊंचा हो या अर्थहानि, संतान अस्वस्थ और मंदबुद्धि वाली होगी। इसका निवारण भवन में टीवी का एंटीना नैऋत्य कोण में लगा लें, जिसकी ऊंचाई भवन के पूर्वी और उत्तरी भाग की दीवारों से अधिक होनी चाहिए। यदि घर में टीवी नहीं है तो एंटीना के स्थान पर लोहे का एक पाइप या डंडा लगाया जा सकता है। उपरोक्त दोनों उपायों के साथ साथ अगर भवन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ठोस वस्तुएं और उत्तरी पूर्वी भाग में सॉफ्ट वस्तुएं जैसे रख देनी चाहिए। यदि भवन के पूर्वी उत्तरी भाग में रिक्त स्थान छोड़ा बिना घर का निर्माण हो गया हो तो लड़के कम पैदा होते हैं या फिर संतान विकलांग हो सकती है। इसके लिए दूसरी मंजिल का निर्माण कराते समय उत्तरी और पूर्वी भाग को खाली छोड़ दें। जब तक निर्माण कार्य नहीं हो जाता तब तक के लिए पूर्वी और उत्तरी भाग का बिना सामान के खाली रखें। यदि भवन का मुख्य द्वार आग्नेय में बन गया हो तो गृह स्वामी कर्जदार हो जाता है। इसके साथ ही मुकदमेबाजी, चोरी और अग्नि में धनहानि होने का भय बना रहता है। दरवाजे पर गहरे लाल रंग का पेंट करने और लाल रंग के पर्दे लगाने से इस दोष का निवारण हो सकता है। दरवाजे पर बाहर की ओर सूर्य का चित्र लगा दें। पूर्वी आग्नेय में स्थित दरवाज़ा बंद रखें।
यदि पूर्वी भाग में कूड़ा कचरा, टीले पत्थर आदि पड़े हों तो धन व संतान की हानि का भय रहता है। इसके लिए उक्त स्थान की सफाई करवा दें। यदि यह सब चीज़ें घर की ऊंचाई के दोगुने से अधिक दूरी पर है तो कोई वास्तु दोष नहीं होता। अगर हमारा भवन हम किसी को किराए पर देते हैं, किराएदार मकान मालिक न बन जाए, इस दृष्टि से पूर्वानुमुख भवन को किराए पर उठाने के संबंध में वास्तुशास्त्रियों का अलग अलग मत है। इस संबंध में कुछ वास्तुशास्त्रियों का विचार है कि भवन का दक्षिण और पश्चिम का भाग ही किराए पर देना चाहिए तथा गृह स्वामी को स्वयं पूर्वी और उत्तरी भाग में रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व का स्थान है और स्थायित्व का मूल आधार है। इस स्थान पर रहने वाला उस घर का स्थायी निवासी हो जाता है। यदि किराएदार मकान छोड़कर नहीं जाएगा तो गृह स्वामी को हानि हो जाएगी। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अनुसार किराएदारों को उत्तरी पश्चिम भाग और वायव्य कोण वाला भाग किराए पर देना उचित होगा, क्योंकि वायव्य कोण गति और चंचलता का प्रतीक है। इसे किराएदार यदि चाहे भी तो वह अधिक समय तक उस मकान में टिका नहीं रह सकता। इसके साथ ही वह अवस्था किराएदार और गृहस्वामी दोनों के लिए लाभदायक होगी। ईशानोन्मुख भूखंड, यदि भूखंड का मुख्य मार्ग ईशान कोण में हो तो उसे ईशानोन्मुख भूखंड कहते हैं। जिस भूखंड में मुख्य द्वार की स्थिति ईशान कोण, उत्तरी ईशान और पूर्वी ईशान की ओर हो, चाहे मार्ग भले ही भूखंड के 2 या 3 और 4 क्यों न हो, उसे भी ईशानोन्मुख भूखंड ही कहेंगे। ईशानोन्मुख भूखंड के शुभ परिणाम का सीधा प्रभाव गृह स्वामी और उसकी संतान पर पड़ता है। अतः गृह स्वामी को शुरू से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ईशान कोण किसी भी स्थिति में अन्य दिशाओं की अपेक्षा ऊंचा न हो। ईशान कोण किसी भी स्थान से कटा या ढका नहीं होना चाहिए। दूसरी स्थिति, इसमें ईशान कोण को खाली भी दिखाया जाता है, जो हम आकृति अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे हैं आपको, जो घर व फैक्ट्री के लिए उत्तम और लाभदायक होती है। अस्त दिशाओं में ईशान कोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह कोण अत्यंत संवेदनशील होता है। ईशान कोण के वास्तु दोषों का कुप्रभाव सबसे अधिक होता है, जो शुभ फल को भी नष्ट कर देता है। प्राचीन वास्तुशास्त्रों ने ईशानमुख भूखंड की तुलना कुबेर की नगरी अलकापुरी से की है। यह भूखंड ऐश्वर्य, लाभ, वंशवृद्धि, बुद्धिमान संतति और अनेक प्रकार के शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसका वास्तु सिद्धांत ईशानोन्मुख भूखंड में भवन बनाकर उसमें निवास करने के लिए वास्तु सिद्धांतों को व्यवहार में लाने से निश्चय ही लाभ प्राप्त हो जाता है। भवन का मुख्य द्वार उत्तरी और पूर्वी ईशान कोण में ही रखना चाहिए। यदि दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार बनाना पड़े तो एक क्रमश उत्तर और पूर्वी द्वार की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए। यदि घर में प्रयोग किया गया जल ईशान कोण के रास्ते से बाहर निकले तो वंश वृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। यदि ईशानोन्मुख भूखंड में पूर्वी की ओर विस्तार हो तो उस भूखंड पर भवन बनवाकर निवास करने वाले व्यक्ति धनी, यशस्वी और धर्मात्मा होते हैं। यदि ईशानोन्मुख भूखंड के सामने का स्थान नीचा होता है तो धन संपदा की वृद्धि होती है। ईशानोन्मुख भूखंड का ढाल पूर्व में होना पुरुष के लिए, उत्तर में होना स्त्रियों के लिए शुभ होता है। भूखंड के सम्मुख मार्ग में पूर्व दिशा में मार्ग वेद आदि होने से गृह स्वामी को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। भवन के चारों ओर पश्चिम दिशा की अपेक्षा पूर्व दिशा में तथा दक्षिण की अपेक्षा उत्तर दिशा में खाली जगह अधिक रखनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अब इसका निवारण के बारे में हम जानेंगे। ईशानमुख भूखंड को, यदि ईशानमुख भूखंड की उत्तरी दिशा में ऊंची इमारत या भवन हो तो उस पर घर के निवास करने वाली स्त्रियां रोगग्रस्त हो जाती है या उनकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ता है। यदि ईशानोन्मुख भवन की पूर्वी दिशा में कोई ऊंचा भवन हो तो गृहस्वामी उसके ज्येष्ठ पुत्र को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा वाली ऊंची इमारत और भवन के बीच एक मार्ग बना देना चाहिए। मार्ग के लिए खाली जगह छोड़ दें। इससे ऊंची इमारत के कारण जो वेद उत्पन्न हो रहा है उसके भूखंड के बीच मार्ग बन जाते हैं। वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। ईशानोन्मुख भूखंड के नैऋत्य कोण से गड्ढे होने से अशुभ फल
होते हैं इसके, उन सभी गड्ढों को बंद करा देना चाहिए। इससे अशुभ फल समाप्त होकर शुभ फल प्राप्त होंगे। ईशानामुख भूखंड पर पूर्व व उत्तर दिशा की चारदीवारी से सटाकर और पश्चिम व दक्षिण दीवार से हटकर भवन बनाने से वंश विनाश होता है और घर में दरिद्रता आती है। इसके लिए पूर्व और उत्तर दिशा में किए गए निर्माण का कम से कम प्रयोग करें और इस भाग को हमेशा साफ और शुद्ध रखें। इसके साथ ही भूखंड के नैऋत्य कोण में अनुपयोगी और भारी वस्तुओं का ढेर बनाकर रख दें। इन सब बातों से इन सब वास्तु दोषों का निवारण हो जाएगा। यदि ईशान कोण में कूड़ा कचरा आदि का ढेर हो तो शत्रुओं की वृद्धि होती है, चरित्रहीनता का दोष लगता है। इसके लिए सबसे सरल उपाय है ईशान कोण पर लगे ढेर को साफ करवा दें और उस स्थान को स्वस्थ और पवित्र रखें। ईशान कोण में रसोई घर बना होने से ग्रह कलह व अर्थ हानि होती है। रसोई घर के अंदर गैस चूल्हे के आग्नेय कोण में रख दे। चूल्हे को आग्नेय कोण में रखेंगे तो रसोई के आग्नेय कोण में जल भर कर रख दें, इससे इसका निवारण हो जाएगा। ईशान कोण में शौचालय हो तो ग्रह क्लेश, दुष्चरित्रता और व्याधियों का प्रकोप रहता है। ऐसी स्थिति में शौचालय का प्रयोग बंद कर दें और शौचालय की बाहरी दीवार पर एक बड़ा आदम का शीशा लगा दें। शौचालय की दीवार पर शिकार करते हुए शेर का चित्र न लगाएं। शौचालय के बाहर ऐसी मिट्टी के पात्र जिन पर कटावदार आलेखन आदि निर्मित हो रखे जा सकते हैं, क्योंकि ईशान कोण में शौचालय होना अत्यंत अशुभ फलदायक होता है। ईशान कोण ईश्वर का स्थान अत्यंत पवित्र रहना चाहिए। यह कोण पूजा स्थल के लिए सबसे बढ़िया है। उत्तरोन्मुख भूखंड, जिस भूखंड के उत्तर दिशा की ओर मार्ग हो वह उत्तरोन्मुख भूखंड कहलाता है। ऐसे भूखंड गृह निर्माण के लिए उत्तम माने जाते हैं। इनका प्रभाव उस भवन में निवास करने वाली स्त्रियों और घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ये दोनों ही घर परिवार की उन्नति और सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार का आधार है ये दोनों। जिस परिवार की स्त्रियां प्रसन्न है वहाँ देवताओं का और लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है। भवन के सम्मुख भाग में बनाए गए कक्षों के फर्श दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित कक्षों से नीचे होने पर अत्यंत शुभ फलहारी होते हैं। यदि भूखंड के संपूर्ण स्थान पर गृह निर्माण हो, उत्तरी दिशा में मार्ग मुख्य द्वार हो तो पूर्व दिशा में खाली जगह न होने और ग्रह के अंदर वास्तु नियमों का पालन करने से शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इसका सिद्धांत, उत्तरोन्मुख भूखंड में गृह निर्माण पर निवास करने के लिए वास्तु सिद्धांतों को व्यवहार में लाने पर निश्चय ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे भूखंड पर किए गए गृह निर्माण में भवन का मुख्य द्वार उत्तरी ईशान कोण में होने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। मकान की चारदीवारी की उत्तर और पूर्व दिशा में अन्य दिशाओं की अपेक्षा अधिक खाली जगह होनी चाहिए। इससे समस्त ऐश्वर्य के साथ साथ सुख संपदा व संतोष भी प्राप्त होता है। यदि उत्तरोन्मुख भूखंड की पूर्व दिशा में कोई खाली प्लॉट स्थित हो तो उसे खरीदकर अपने भूखंड में पूर्व दिशा की चारदीवारी को तोड़कर मिला दें। इससे समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। उत्तर दिशा की ओर ढाल और खुला स्थान स्त्रियों के लिए शुभ फलदायक होता है। यदि बनाए गए भवन का द्वार केवल उत्तर दिशा की ओर हो तो उत्तम फलदायक होता है। ऐसे भूखंड वाले घर में प्रयोग किए गए जल और वर्षा के जल की निकासी उत्तरी भाग से होकर ईशान की ओर होने से शुभ फलदायक होती है। भूखंडों के पूर्व और उत्तर दिशा में बालकनी अवश्य बनवाएं। यह सभी मनोरथ सिद्ध करती है। इसके वास्तु दोषों के निवारण के लिए हमें जब भूखंड पर बनाए गए घर का उत्तरी भाग उन्नत होने से आर्थिक हानि के साथ साथ घर की स्त्रियां अस्वस्थ रहती है, तो इस दोष के निवारण के लिए दक्षिण भाग को ऊंचा करने के लिए टीवी का एंटीना इसी दिशा में लगा दें, जिससे दक्षिण भाग ऊंचा हो जाता है। इसके साथ ही घर का भारी सामान दक्षिण दिशा के भाग में ही रखें। छत के ऊपरी रखी जाने वाली पानी की टंकी भी दक्षिण दिशा में ही रखें। यदि भूखंड की पूर्व दिशा में ऊंचे मकान हो तो गृह स्वामी को आर्थिक हानि होती है। उत्तर दिशा में स्थित इन वेदों और भूखंड के बीच एक सार्वजनिक मार्ग बना दें। अब हम बात करेंगे वायव्यमुख भूखंड की। जिस भूखंड के वायव्य
अर्थात उत्तर पश्चिम कोण की ओर मार्ग होता है उसे वायव्योन्मुख भूखंड कहते हैं। ऐसे भूखंड के शुभ प्रभावों का असर घर की स्त्रियों और तीसरी संतान पर पड़ता है। यह आग्नेयोन्मुख भूखंडों की अपेक्षा अधिक शुभ फलदायक होती है। वायव्योन्मुख भूखंड पर गृह निर्माण कराने वाले व्यक्ति को मिले जुले फलों की प्राप्ति होती है। वह अतुल धन संपत्ति का स्वामी भी बन सकता है और दिवालिया हो सकता है। ऐसे भूखंडों का विशेष प्रभाव मित्रता, शत्रुता, मुकदमे में हार जीत, कारोबार में सफलता असफलता पर पड़ता है। ऐसे घर का स्वामी घर त्याग कर साधु, सन्यासी और दार्शनिक भी बन जा सकता है। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि नीलाम के लिए घोषित कर अधिकांश वायव्य के दोषों से युक्त होते हैं। उत्तरी वायव्य में विस्तार होने, वहाँ कुआं, गड्ढे होने, नैऋत्य कोण में ऊंचे होने, वायव्य कोण की अपेक्षाकृत ढके रहने से ही नीलाम होने की स्थिति में पहुंच जाता है। इसी प्रकार अग्निकांड का शिकार हुए भवनों का सर्वेक्षण करने से यह पता चला है कि वायव्योन्मुख भवनों में नैऋत्य और ईशान कोण के कोणों का माप आग्नेय और वायव्य कोणों के कोण की माप की अपेक्षा अधिक होता है। प्राचीन वास्तुशास्त्री वेताओं का कहना है कि वायव्य कोण में पशुशाला का निर्माण इसी तरह करवाना चाहिए। वह पश्चिम चार दीवार से मिला हो किंतु उत्तरी दीवार से सटा न हो। भूखंड के पश्चिमी वायव्य कोणों में आम, नारियल आदि वृक्षों को लगाया जा सकता है। उत्तरी वायव्य कोण में पौधे और गमलों के प्लांट्स आदि का लगाया जाना उचित होता है। भूखंड के वायव्य कोण की चारदीवारी को गोल बनाया जा सकता है। यदि ऐसे भूखंड के सामने का भाग नीचा हो तो वहाँ उत्तरी वायव्य कोण में मुख्य द्वार बनाना उत्तम होगा। वायव्य वस्तु संबंधी छोटी से छोटी गलती भी शत्रुता का कारण बन सकती है। यदि वायव्य भूखंड में वास्तु सिद्धांत द्वारा गृह निर्माण कराकर निवास किया जाए तो इससे हमें लाभ प्राप्त होगा। ऐसे भूखंड में मुख्य द्वार पश्चिमी वायव्य की ओर होना चाहिए। यह उत्तम फल प्रदान करेगा। इसके साथ ही पूर्व और उत्तर दिशा की चार दीवारी पर किसी प्रकार का निर्माण किए बिना ही ईशान कोण में कुआं और आग्नेय कोण में रसोई होने से उस घर के निवासी मेधावी और संपन्न और न्यायप्रिय होते हैं। भूखंड के सामने के मार्ग में पश्चिमी वायव्य कोण की ओर मार्ग वेद होना शुभ फल प्रदायक है। यदि भूखंड का वायव्य कोण प्राकृतिक रूप से कटा हो तो शुभ फल प्राप्त होता है। इसके निवारण के लिए अगर हमारे वास्तु दोष है तो उसका निवारण भी हम आसानी से कर सकते हैं। यदि भूखंड पर बने घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो और दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में भी दरवाजे हों तो पारिवारिक वैर, ग्रह कलह, अग्नि और मृत्यु भय की संभावना बनी रहती है। इसके लिए इस दिशा में वायव्य कोण व आग्नेय कोण में फैली भूमि को अनुपयोगी छोड़ दें और दक्षिण के दरवाजे का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। यदि वायव्य कोण में रसोई घर होने पर घर में अतिथियों का आवागमन कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, इसके कारण गृह स्वामी पर व्यय का भार बढ़ जाता है और आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती है। इसके लिए वायव्य कोण में स्थित रसोई के आग्नेय कोण में गैस चूल्हा रख देना चाहिए। इसके साथ ही रसोई घर में अन्न आदि के डब्बे वायव्य कोण के दिशा में रख देने चाहिए। दोषों से युक्त होने पर भी कुछ घर उत्तम परिणाम वाले होते हैं, परंतु इसका कारण वायव्य ब्लॉक के उत्तर में सड़क का ईशान घटता रहे और वायव्य से आग्नेय की ओर आवागमन हो तो पूर्व ईशान वाले घरों का ईशान घट जाएगा। ऐसी स्थिति में इस वायव्य के निवासी संपन्न होंगे किंतु वे लालची, मत गतिहीन और धन को ही सब कुछ मानते रहेंगे। सामान्यतः ऐसे घरों में स्त्रियों का राज चलता है। दोस्तों, हमारी अन्य दिशाओं के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके पास हमारे और वीडियोस पहुंचा सकें।